नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस एनसीईआरटी सेशन जो साइंस की क्लासें चल रही हैं, क्योंकि साइंस का 6th क्लास हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम करने वाले 7th क्लास। 7th क्लास के हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं और आज जो अपनी बारी है वो चैप्टर नंबर 3 की है और चैप्टर नंबर 3 में जितने भी इम्पोर्टेंट होंगे वो करेंगे और यहाँ पे ये क्लास 2 है क्योंकि पहली क्लास के अंदर मैंने दोनों चैप्टर करवा दिए थे और आगे अब स्टूडेंट ही की डिमांड आई है कि सर एक क्लास में एक ही चैप्टर करवाएँ। तो आगे से सारी कोशिश करेंगे भी आगे जो भी चैप्टर होंगे आपको एक क्लास वाइज़ चाहिए, आपका चैप्टर छोटा हो, तो चैप्टर आपका बड़ा हो, ठीक है? तो कंटिन्यू मैंने आपको पहले ही बताया था कि 6th क्लास की जो थ्योरी है, वो हमने कंप्लीट कर ली थी और जितने भी उसके एमसीक्यू बनते हैं, वो भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 7th क्लास के जो 3rd नंबर चैप्टर है, वहाँ से हम चर्चा करना शुरू करते हैं, कहाँ से क्या होता है और ये क्लास है वो जो आपके चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, केवीएस की तैयारी कर रहे हो, एनवीएस की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, सभी के लिए, ठीक है? तो स्टार्टिंग होती है अपनी रेसों से बस्तर तक। भेड़, बकरी अब मान लो जो रेसे होते हैं ना, सीधी बात है, रेसे मतलब धागे होते हैं, उनसे जो वस्त्र बनाए जाते हैं, वो की वो सारी प्रोसेस हम आज देखेंगे। क्योंकि आपको पता है ऊनी वस्त्र भी होते हैं, सूती वस्त्र भी होते हैं, विभिन्न प्रकार के वस्त्र और जो समय के अनुसार पहने जाते हैं। अब जैसे सर्दी है, तो सर्दियों के अंदर आपको पता है कि ऊनी वस्त्र ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि उन जो होते हैं उष्मा उसके अंदर अवशोषण नहीं होता, इस कारण वो गर्म रखती है और गर्मी होती है, वहाँ पे क्या है आपको सूती वस्त्र होते हैं, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वो पढ़ेंगे एक-एक लाइन टू लाइन कि भेड़, बकरी, ऊँट, ठीक है, याक व अन्य जंतुओं से हमें ऊन प्राप्त होती है। अब देखिए अलग-अलग क्षेत्र के जंतु है ये। अब भेड़ है और बकरी है और तीनों, ये क्या है मरुस्थलीय है, ठीक है? ये मरुस्थलीय क्षेत्र के हैं और याक ये क्या है जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, जहाँ पे बर्फबारी होती है, वहाँ पे ये याक पाया जाता है। होता ये मतलब आपका जो बैल होता है ना, उसके समान ही होता है, बस इसके बाल बड़े-बड़े होते हैं। इन जंतुओं से हमें ऊन प्राप्त होती है तथा रेशम कीट को कोकुन से रेशम फाइबर प्राप्त होते हैं और जंतुओं से प्राप्त होने वाले कारण इनको जानतो रेशे कहते हैं। अब यहाँ पे पिछली बार रीट के अंदर एक क्वेश्चन आया था, इनमें से जानतो रेशा कौन-सा है या कौन-सा नहीं है? इस प्रकार का एक क्वेश्चन था, तो जिसमें एक तो दिया हुआ था जिसे मतलब ये पॉलीथीन, ठीक है? और नायलॉन 66 इस प्रकार के नाम दिए हुए थे और साथ के अंदर दिया हुआ था ऊन। तो ऊन क्या है? जानतो रेशा, बाकी क्या है? कृत्रिम रेशे थे, ठीक है? इस प्रकार बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका आपका लेवल है वो धीरे-धीरे क्या है? आगे इंक्रीज़ होता जाएगा। हमारे देश में अनेक भागों में ऊन के लिए भेड़ों की अनेक सॉरी नस्लें हैं। देखिए जैसे मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान के अंदर भी भेड़ों की क्या है 7-8 मतलब नस्लें पाई जाती है। अब कहीं पे कश्मीरी, अब जैसे पश्मीना सालें आती है जम्मू और कश्मीर में, ठीक है? और उनको बोलते हैं हमारे यहाँ कश्मीरी आए हुए हैं, मतलब कश्मीरी के लोग होते हैं वो बेचने आते हैं और स्पेशल सीज़न होता है, जैसे अभी सर्दी का सीज़न है तो अब भूत आएँगे वो, ठीक है? तो अलग-अलग जो हर प्रकार की नस्ल होती है, ठीक है? नेक्स्ट है स्वेटर सोल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा उत्पादन होती है। इसमें सबसे पहले भेड़ की त्वचा से ऊन के बालों को उतारकर उनका विमार्जन व छँटाई की जाती है। इसके बाद इन्हें सुखाकर काटते हैं जिससे ऊन प्राप्त होती है। अब यहाँ पे एक नया शब्द आ गया अभिमार्जन। अभिमार्जन क्या होती है कि जैसे भेड़ हो गई, बकरी हो गई, ठीक है? इनके बाल होते हैं, इनको काट लिए जाते हैं। फिर एक कढ़ाई के अंदर इनको डाल के, ठीक है? और पानी और जो नॉर्मल सर्फ़ आती है इसमें डाल के और इसको धोया जाता है और इसको क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम अभिमार्जन। क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया को? अभिमार्जन। हम कह सकते हैं कि ऊन होते हैं ना, ऊन से उसकी मतलब जो धूल हो गए, कण हो गए या गंदगी हो गई, उसको हटाने की प्रक्रिया है, वो क्या है आपके अभिमार्जन कहलाता है। ठीक है? और इसके बाद क्योंकि धागे होते हैं, अलग-अलग किस्म के होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनकी क्या है, छँटाई है, वो कर ली जाती है। नेक्स्ट है कि रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है। ये पूछा जाता है बहुत बार भी। सेरीकल्चर है किससे संबंधित है? ये मतलब जो एसएससी होता है ना, एसएससी के एग्जाम के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एसएससी जीडी के एग्जाम में ये क्वेश्चन है वो 20 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है? भी सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर है वो रेशम कीट होता है ना, उससे क्या है संबंधित होता है। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में पतले तार के रूप में प्रोटीन से, अब जो रेशम होती है वो किससे बनती है? तो रेशम बनती है, याद रखना, प्रोटीन से बनती है। रेशम किससे बनती है? प्रोटीन से बनती है। से बना एक पदार्थ स्रावित करते हैं जो कठोर होकर, ठीक है, रेशम का
रेशा बनाते हैं, मतलब ये मान लीजिए आपकी रेशम कीट है, ठीक है। अब ये क्या है, एक स्रावित करते रहते हैं जो इसके चारों ओर क्या है, लपेटा, मतलब ये धागा होता है, ठीक है, वो चला जाता है। और ये क्या होता है, ये आपका रेशम होता है और ये किससे बना हुआ होता है, मान लीजिए ये, मानना तो है ही नहीं, रियल में प्रोटीन से बना हुआ होता है। नेक्स्ट आता है रेशम कीट के कोकुन से रेशम के रेशों को अलग करके उनका संसाधन किया जाता है और इसके बाद रेशम का धागा बनाया जाता है। यह प्रक्रिया रीलिंग कहलाती है, ठीक है। अब मतलब कोकून होता है जो अंदर होता है ना इसका जीव, उसको कोकून बोलते हैं। उसको क्या है, गर्म पानी में डुबो करके मार दिया जाता है, सीधी बात ये है। और इससे जो प्राप्त होता है, रेशम बनाया जाता है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी रीलिंग कहलाती है। रेशम उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर है। किसी भी उद्यान में कारीगरों को द्वारा खतरनाक जोखिमों को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। अब पूछ लेते हैं कि व्यावसायिक संकट संबंधित है पैसे से, इस प्रकार जो कारीगर काम करते हैं, वो अपनी जान की बाजी लगाकर जो काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको जो स्थिति बनती है वो क्या होता है, व्यावसायिक संकट होता है। और जो पैसे की कमी होती है वो आर्थिक संकट होता है। जैसे ऊन उद्योग में काम करने वाले व्यक्ति कभी कभी एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंथ्रेक्स के फैलने का कारण क्या है, एंथ्रेक्स के फैलने का कारण है कि जो रेशम कीट होते हैं ना, उनके अंदर ये इनके जीवाणु पाए जाते हैं, इस कारण वो व्यक्तियों में भी संचरित हो जाते हैं, ठीक है। और साथ के साथ ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेशम कीट से होने वाली बीमारी का नाम बताइए, तो एंथ्रेक्स है। कौन सा है, एंथ्रेक्स है। और जिसे दूसरा नाम है ये सोरटस, इसका दूसरा नाम क्या है, सोरटस है। और ये रोग क्या है, किससे संबंधित होता है, रक्त से संबंधित होता है। ध्यान रखें कि जो आपका एंथ्रेक्स है, ठीक है, कहाँ किससे संबंधित होता है, ये रक्त से संबंधित होता है, ठीक है। फैलता कैसे है, आपके रेशम कीट के द्वारा। किससे फैलता है, रेशम कीट के द्वारा, ठीक है। और इसका उपनाम है, ठीक है, वो और उपनाम है, दूसरा नाम है सोर्टस। दूसरा नाम क्या है इसका, सोर्टस। कई बार पूछ लेते हैं भी सोर्टस कौन सा रोग होता है। इस प्रकार के बेसिक से क्वेश्चन आते हैं और इनको आप अगर अच्छे से पढ़ते हो तो इन फ्यूचर आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आरएस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये मतलब इंपॉर्टेंट होने वाला है ये बेसिक से क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि रेशम की खोज कहाँ हुई थी, चीन के अंदर हुई थी। और आपको ये भी पूछ लेते हैं बहुत बार कि एक दो बार पहले क्या छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे आते थे, जो अपना पश्चिमी बंगाल है ना, ठीक है, वहाँ का रेशम बहुत फेमस था। वहाँ एक माचिस की डब्बी होती है ना, उसके अंदर क्या है, एक पूरा मतलब जो होता है ना, अपना सर्दियों में रिजाई बोलते हैं, ठीक है, ये कंबल मान लो, इतना बड़ा रेशम मतलब सामट के एक माचिस की डिब्बी के अंदर आ जाता था। ये फेमस था भारत का, ठीक है। रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं, ये लाइन हम कर चुके हैं। रेशम के निकट अवस्थित तंतुरूपी मुलायम बाल या ऊन कार्तिका ऊन कहलाती है। तो ये बोल रहा है कि त्वचा के निकट अवस्थित तंतुरूपी मुलायम बाल होते हैं ना, ठीक है, वो ऊन है, वो कार्तिक ऊन कहलाती है। ऊन प्रदान करने वाले जंतु निम्न है, याक सट, मतलब आपको पहाड़ी क्षेत्रों और ठंडे क्षेत्रों में मिलेगा। भेड़, अंगोरा, अंगोरा बकरी है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, अंगोरा बकरी कहाँ पाई जाती है, तो अंगोरा अंगोरा और जो पश्मीना बकरी है वो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और अब यहाँ पे ऑप्शन आपका आ सकता है, लेह लद्दाख आ सकता है। तो ज़्यादा आपको डीपली मतलब इतना कन्फ्यूजन नहीं होना है, लेह लद्दाख जम्मू, क्योंकि जम्मू कश्मीर को क्या है अब अलग अलग आपको कर दिए हैं, आपको बताइए। ऊंट, लामा, पेलेका, पश्मीना बकरी आदि जंतु है जिनसे ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये था आज आपका जो चैप्टर था उसके अंदर। और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्या क्या चीजें थी वो हमने की है। ओके है, सबसे पहले की भेड़, ठीक है। अब भेड़ है, इनका जो क्षेत्र होता है वो भी अलग अलग होता है। भेड़, बकरी, ऊंट और याक, याक है वो ठंडे जगह पे पाए जाते हैं। भेड़, बकरी और ऊंट, इनके अंदर क्या है, अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक सर्दी दोनों की क्षमता होती है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर ये जीव पाए जाते हैं। वहां पे आपको पता है कि ठंड भी बहुत होती है, जैसे अब गर्मियों के अंदर है राजस्थान के अंदर, जैसे चूरू हो गया, यहाँ पे ठंड भी बहुत होती है और दोपहर में गर्मी भी बहुत होती है। तो इस प्रकार का इनको मतलब वातावरण ऐसा अनुकूलन इनके बॉडी में बना हुआ होता है, जो यहाँ पे रह सकते हैं। अब हमारे देशों में क्या अनेक प्रकार की भेड़ें भी पाली जाती है। कुछ भेड़ें ऐसी होती है जो मतलब क्या है,
बहुत ज़्यादा ऊन देती है, पर उनकी जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो बहुत कमज़ोर होता है। और कुछ भेड़ें ऐसी हैं जिनकी ऊन होती है वो कम होती है पर इम्पोर्टेंट होती है, इन फ्यूचर हमेशा ही काम देती है, मतलब उनकी ऊनों की कीमत है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? इसके बाद अगर बात करें हम, स्वेटर या शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन की एक लंबी प्रक्रिया, ठीक है? अब अभिमार्जन क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ। अभिमार्जन होता है कि जैसे ही आप ऊन भेड़ से मतलब जो है ऊन की कटिंग करते हो, ठीक है? या भेड़ के जो बाल हैं उतारे जाते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि भेड़ें आपको पता है इधर-उधर फिरती रहती है और अपने देसी भाषा में भी कहावत है कि ये हम भेड़ डरते हैं क्या हम फिरे, मतलब उनका कोई टारगेट नहीं होता। अगर एक भेड़ ने सर मारना किसी के शुरू कर दिया तो पूरा का पूरा है वो सर मारना शुरू कर देते हैं पूरा के पूरे, ठीक है? तो इस प्रकार के क्या है ये बहुत सारे मामले होते हैं जिस उसके बाद क्या है कि कहने का मतलब ये था कि भेड़ें हैं इधर-उधर जाती रहती है, इस कारण उसकी गंदगी लग जाती है। अब उनको क्या है पहले काटा जाता है, कैंची की सहायता से भी काटा जाता है। आजकल आधुनिकता में बहुत सारी मशीनें आ गई हैं, उनकी सहायता से भी क्या है वो बाल उतारे जाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे सबसे एक बढ़िया एक बात और है कि यहाँ जो ऊन उत्पादन होता है ना, उसमें किसी भी जानवर को है ना, हानि नहीं पहुँचाई जाती, ठीक है? अब जैसे हम आगे रेशम कीट सॉरी पढ़ेंगे तो उस रेशम कीट के अंदर तो आपको पता है कि कोकून को गर्म पानी के अंदर डुबोया जाता है, उनको वहाँ पे मार दिया जाता है। पर यहाँ पे जो बात करें हम, ठीक है? यहाँ पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या है कि रेस इसमें ऊन जो उद्योग होता है, इसके अंदर क्या होता है कि भेड़ों को खुला छोड़ा जाता है। उसके बाद जो गर्मियाँ होती है, तो वहाँ पे उनको खुद को भी मतलब जो बॉडी के बोल बाल नहीं चाहिए क्योंकि वो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। ठीक है? तो ये क्या है मतलब वैसे शुद्ध उद्योग। अब विमार्जन का अर्थ क्या होता है कि जो गंदगी है बालों से दूर गंदगी को दूर करना, किसकी सहायता से करते हैं? मान लीजिए इस प्रकार एक कढ़ाई ले ली, यहाँ पे गैस जला लिया, ठीक है? इसके अंदर थोड़ा पानी डाल लिया और आजकल केमिकल भी बहुत आते हैं, उनकी सहायता से इनको क्या है धोया जाता है। इसके बाद क्या है अलग-अलग स्तर के ऊन है, उनको अलग-अलग भागों में क्या है बाँट लिया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम की कीटों को पालना, रेशम कीट पालन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेरीकल्चर, एपीकल्चर, वर्टिकल्चर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं हर एग्जाम में। ठीक है? चाहे आप बेसिकली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है? ये रेशम से संबंधित है, ठीक है? अब सबसे बढ़िया और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगे की लाइन से शुरू होता है कि जो ऊन होता है ना, ठीक है? ऊन होती है अपनी, ठीक है? वो सॉरी ऊन क्या ये रेशम रेशम कीट, ठीक है? रेशम होता है वो प्रोटीन का बना होता है, रेशम होता है वो किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है और ये शहतूत के पेड़ पे पाया जाता है। ये कहाँ पे पाया जाता है आपकी? शहतूत के पेड़ पे पाया जाता है, ये भी ध्यान रखें क्योंकि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि वो छोटी-छोटी चीज़ें होती है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। और आपके लिए मैंने आपको से पूछ के ये किया है कि अब आपकी एक क्लास के अंदर एक ही चैप्टर करवाएँगे, हो सकता है क्लास छोटी हो, पर रेगुलर क्लास आपको मिलती रहेगी। अब रेशम कीट को कोकून रेशम कीट के कोकून से रेशम को अलग करके उनका संसाधन किया जाता है और इसके बाद रेशम का धागा बनाया जाता है, यह प्रक्रिया रीलिंग कहलाती है। अब रेशम रेशम कीट और क्या होता है कि जो कोकून होता है ना, ठीक है? वो क्या है एक द्रव स्रावित करता रहता है। ठीक है? और द्रव स्रावित उसके चारों ओर फैलता रहता है और वो क्या है एक जाल बना लेता है और वो क्या होता है रेशम का धागा होता है। अब संसाधन क्या होता है? संसाधन क्या होता है? अब इनको क्या करते हैं? इनको एक गर्म पानी के अंदर कढ़ाई लेके गर्म पानी के अंदर इसको डुबो दिया जाता है, जिसके अंदर जो कोकून होता है, यानी रेशम कीट का जो बच्चा होता है, वो अंदर मर जाता है, ठीक है? और बाद में बाहर से क्या है धागे अलग कर लिए जाते हैं और धागे अलग करने की प्रक्रिया है, ये क्या कहलाती है? ये धागा बनाया जाता है, ये क्या कहलाता है? रेलिंग कहलाता है। रेशम उत्पादन में क्या है? चीन पहले स्थान पर है। किसी भी अब चीन ये भी पूछ सकता है कि रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ से पूछ सकता है या ठीक है? और या रेशम मार्ग, ठीक है? सिल्क रूट है वो कहाँ पे है? तो वो चीन के अंदर है, ठीक है? और यहाँ पे क्या है कि विश्व में सबसे ज़्यादा है और उसके बाद रेशम जो उद्योग के अंदर जो कारीगर होते हैं, ठीक है? उनको अगर कोई भी या किसी भी कार्य से संबंधित कोई भी हम उद्योग रेशम कीट नहीं, मछली पालन हो कुछ भी हो, तो वहाँ पे जो व्यक्ति वो कार्य कर रहा है और जैसे मछली है, तो मछली से किसी को रोग फैल रहा है, ठीक है? या मान लो रेशम हो गया या कोई भी किसी जैसे ऊन उद्योग हो गया, तो ऊन से अगर कार्य कर रहा है, तो वहाँ पे दमे की बीमारी हो जाती है। इस प्रकार कोई भी रोग उस कार्य करते समय उससे होता है,
तो उसको व्यावसायिक संकट कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? व्यावसायिक संकट कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी जान क्या होती है? जोखिम में होती है। और रेशम से जो है आपका क्या है? एंथ्रेक्स नामक बीमारी है, ठीक है? जिसको सोरटस रोग भी बोलते हैं, वो हो जाती है। और ये क्या है? एक प्रकार का आपका रक्त विकार है भाई। ये क्या है? एक प्रकार का आपका रक्त विकार है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखें। फिर रेशम कीट से कौन-सा रोग हो जाता है? एंथ्रेक्स हो जाता है। और ये घातक रोग है। घातक रोग वो होते हैं उसके बाद मतलब जीवन की इच्छा है वो क्या है? कम ही रहती है। जीवन की इच्छा है वो क्या है? कम ही रहती है। मतलब व्यक्ति तो मरना नहीं चाहता, पर उसके ऊपर मान लीजिए हमले, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि उसकी जो शरीर की क्षमता है वो खत्म हो जाती है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें 3-4 लाइनें इंपॉर्टेंट आई है आज, वो आपको बता ही दिया मैंने कि रेशम की खोज कहाँ पे हुई थी? चीन के अंदर हुई। रेशम का फाइबर यानी जो धागा होता है वो किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बना हुआ होता है। त्वचा के निकट अवस्थित तंतुरूपी मुलायम बाल या ऊन क्या कहलाते हैं? कार्तिक ऊन कहलाती है। ऊन प्रदान करने वाले जंतु के नियम जो नियमन है, याक है, ये मतलब जो ठंडी जगह है वहां पे पाया जाता है। भेड़ हो गया, अंगोरा बकरी होगी, ऊंट होगी, लामा हो गया, एपेका हो गया, पश्मीना बकरी होगी। अब ये देखिए लामा और पश्मीना बकरी है ना, ठीक है, ये कहाँ पे पाई जाती है? आपकी ये जम्मू कश्मीर के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और जो पुरानी बुक है एनसीईआरटी, तब तक जम्मू कश्मीर एक राज्य ही था, ठीक है। जम्मू और आपका लेह लद्दाख उनसे अलग नहीं हुआ था, समझ गए? क्योंकि अब तो पहले जम्मू कश्मीर है वो भारत का एक हिस्सा भी नहीं माना जाता था, क्योंकि वहाँ के खुद के कानून होते थे, खुद के ही वहाँ के रूल होते थे, ठीक है, इस प्रकार। और इसके बाद आज एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ मैं। अगर आपके पास ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको क्या करना है कि आप जो आपका मोबाइल है उसके अंदर जो है रियल स्टडी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें भी। ये आपका रियल स्टडी एप्लीकेशन होगा, इस प्रकार का लोगो आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जाके आप ई बुक एक फ़ोल्डर मिलेगा आपको, ठीक है? ई बुक मिल गया। ई बुक में जाओगे आप, तो यहाँ पे आप एनसीईआरटी बुक्स, आरबीएससी बुक, जैसे आरबीएससी बुक्स पे कर लिया, हमने 7 नंबर है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये 7 नंबर की जो है पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगी। और ये सारी की सारी किताबें हैं, ठीक है? ये आपके एकदम में फ्री के अंदर रहने वाली है, क्योंकि इसका कोई कॉस्ट नहीं है। इस प्रकार आपकी 7 नंबर है साइंस की जो है बुक आ जाएगी, ठीक है। एनसीईआरटी के ऊपर भी है, एनसीईआरटी और राजस्थान इनमें क्या है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। अब भोजन के अपदार्थों का पृथक्करण, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ये हम कल कर चुके थे, ठीक है। अब इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि, अब राजस्थान वाली बुक होती है ना, उसके अंदर क्या साइंस थोड़ी डीपली होता है, भी ध्यान रखें। अगर राजस्थान वाली पढ़ोगे तो वो आपके लिए एनसीईआरटी से मुझे लगता है थोड़ी बेस्ट ही होती है। और क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट सीधे पूछे जाते हैं उन्हीं से, ठीक है। तो ये ध्यान रखें आप। कई बार ये होता है कि पता नहीं चलता है हमें, ठीक है। तो ये तो आपकी बुक इसके अंदर है, आपके सारी की सारी बुक आपको मिल जाएगी, और वो भी एकदम फ्री के अंदर, ठीक है। और इसके बाद अब एनसीईआरटी ही पढ़नी है, एनसीईआरटी पे क्लिक कीजिए, 7वीं क्लास पे ऐसे क्लिक करोगे ये 7वीं क्लास आपकी खुल जाएगी। क्योंकि ये पीडीएफ थोड़ा सा अभी हम कर चुके हैं पादपों में पोषण और ये, ठीक है। इस प्रकार पोषण ये दोनों चैप्टर हमने कल कर लिए थे, आज ये तीसरा चैप्टर हम कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार के ये यहाँ पे सारा का सारा दिया हुआ है अभी, टोटल का टोटल, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ज़्यादा टेंशन ना लें, एकदम इजी से, बहुत ही अच्छा है, इसमें मैटर भी अच्छा है। मेन लाइनें हैं, वन लाइनर मैं करवा रहा हूँ बस। यहाँ ये पूजो भ्रमित है, यदि घटन प्रति हरा तो प्रकाश संश्लेषण संपादित क्यों होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन है, उनके जवाब हर एक बच्चे हैं वो कन्फ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ पढ़ने वाला मैटर ही चाहिए। उनको सिर्फ क्या है? पढ़ने वाला मैटर ही चाहिए। इस प्रकार आप मतलब वो ये है कि हाँ, ये नहीं कहता मैं ये कोई एनसीईआरटी है ये खराब है, ये भी बहुत अच्छी बुक है, यहाँ से आप भी बहुत कुछ सीख सकते हो। और यहाँ पे क्या है, ये बुक पढ़ना है ना एनसीईआरटी की, वो क्या है टीचर पे डिपेंड करता है। अभी टीचर आपको कैसा पढ़ा रहा है, अब आपके सामने बुक हो, लाइव हो, तब आपको समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, पर सीधा अगर लाइन तो वन लाइनर ही सही रहेंगे। इस प्रकार की क्या है, आपको समझ में क्या है कम आएगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।